आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह आप देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के द्वारा ये रोलिंग विज्ञापन जारी किया है। शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन जारी करना, दिनांक 11 फरवरी 2024। तो ये जो विज्ञापन है ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT भोपाल के द्वारा जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इस विज्ञापन के अंदर क्या कहा है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भोपाल 4 टियर फ्लेक्सिबल फैकल्टी स्ट्रक्चर के तहत सहायक प्रोफेसर अनुबंध वेतन स्तर 10 के पद के लिए भारतीय नागरिकों, PIO, OCI कार्ड धारकों से आवेदन आमंत्रित करता है। विस्तृत विज्ञापन और अन्य नियम व शर्तों के लिए कृपया संस्थान की जो वेबसाइट है यहाँ पर जाएं। तो ये विज्ञापन जारी किया है। अब इस विज्ञापन के अंदर कौन कौन से पदों के लिए प्लस क्या क्या योग्यताएं बताई गई हैं, आवेदन किस प्रकार से करना है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये विस्तृत विज्ञापन है और विज्ञापन के अंदर टेम्परेरी फैकल्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इसमें अनिवार्य योग्यता जो बताई है वो क्या बताई है, मैं सभी सब्जेक्ट्स की आपको कमांड में योग्यता बता रहा हूँ। पहली जो योग्यता है, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या संबद्ध विषय के अंदर, ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये विषय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास में कंप्यूटर साइंस या इसका जो संबद्ध क्षेत्र है उसमें PhD की डिग्री होनी चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में। अब इसके साथ साथ और क्या चाहिए, उम्मीदवार के पास प्रासंगिक विषय में प्रथम श्रेणी के साथ UG और PG होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपकी UG होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपकी PG होनी चाहिए, या फिर 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 या इससे अधिक का CGPA होना चाहिए। तो ये इसके अंदर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, अनिवार्य योग्यता बताई गई हैं। बाकी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं ये योग्यता आप उसी विषय पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये विषय है, तो इसमें जो योग्यता बताई है उसमें सब्जेक्ट जो बोला है मैंने, उस सब्जेक्ट के स्थान पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जोड़ सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी जोड़ सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान के अंदर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD की डिग्री होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अगला जो सब्जेक्ट है इसको आप ऐसे ही इसकी योग्यता जो है वो जोड़ सकते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या फिर संबद्ध क्षेत्र में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD की डिग्री होनी चाहिए। बाकी जो योग्यता बताई हैं वो सभी की सेम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 विषय हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। इन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। योग्यता मैंने आपको कमांड जो है बता दी है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, वांछित योग्यता। तो वांछित योग्यता के अंदर इसमें मैं सामान्य रूप से आपको बता देता हूँ कि उम्मीदवार का शोध रिकॉर्ड जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपका रिसर्च जो रिकॉर्ड है वो बढ़िया होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बाकी विस्तार के साथ में आप इसमें पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर के, इंजीनियरिंग के, इंफॉर्मेशन के स्टूडेंट हैं तो आपकी अंग्रेजी निश्चित रूप से इंग्लिश आपकी स्ट्रोंग है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी के अंदर बेसिक बातें जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, मानदेय जो मिलेगा वो फिक्स मिलेगा 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये फिक्स आपको मानदेय मिलेगा
और ये आपके जो क्वालिटी पब्लिकेशंस एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, आपके जो शोध रिकॉर्ड है प्लस आपका इंटरव्यू, उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो है ये वेतन निर्धारित किया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहेगा, अवधि रहेगी, वो 11 मंथ की रहेगी। यानी फिलहाल जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 11 मंथ के लिए होगा। उसके पश्चात संस्थान के द्वारा आपका जो सिलेक्शन है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आगे भी बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई संदेह और शक वाली बात नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी ये योग्यताएं रखते हैं और आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनको क्या करना है ये आप देखिए। पहला जो नोट दिया हुआ है, आपको जो आवेदन करने के लिए क्या करना है कि आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस इंस्टीट्यूट की, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट से अपना जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है वो अपनी सीवी के साथ में, ठीक है, बायोडाटा के साथ में और भर करके उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और ये जो संस्थान की ईमेल आईडी है यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पॉइंट के अंदर क्या कहा है। दूसरे नंबर पॉइंट में ये कहा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। संस्थान के द्वारा पहले जो है अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो संस्थान के द्वारा जो इंटरव्यू के लिए सूचित किया जाएगा, सूचना प्रदान की जाएगी, वो ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या करना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्लस उनकी सबकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट तैयार करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस एक उनका फोटोकॉपी का सेट लेकर के आपको यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। तो इस प्रकार से ये पूरे निर्देश जो है आज इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। मैंने महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बता दी हैं। बाकी आप जो है इसके अंदर पूरा ये विज्ञापन पढ़ करके और समझ करके फिर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।